आपके जीवन में यकीन, आपका बिलीफ सिस्टम एक ऐसा हथियार है जिसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो दुनिया का कोई भी असंभव कार्य करने की काबिलियत आपके भीतर पैदा कर दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आइए दोस्तों, इस तथ्य को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आप सभी लोगों ने ज़रूर अपने बचपन से लेकर आज तक कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आइए समझते हैं और इस कहानी के सार को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की जो चौथी कक्षा में है, और एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा होता है तो उसकी अध्यापिका उसको एक पत्र देती हैं और कहती हैं कि इसे ले जा कर के अपनी माताजी को दे देना और उनसे इसको पढ़ने के लिए कहना। वो बच्चा खुशी खुशी घर आता है और घर आकर के उत्साह में वो अपने बैग से वो पत्र निकालता है और अपनी माताजी को पढ़ने के लिए देता है। वो बोलता है कि इसे हमारी अध्यापिका ने दिया है और आपको पढ़ने के लिए बोला है। उसकी माँ वो लेटर निकालती है, खोलती है और पढ़ती है। और वो क्या पढ़ती है? वो कहती है कि उस लेटर में ये लिखा है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है वो, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में आपके बच्चे को पढ़ाने की काबिलियत रखने वाले अध्यापक नहीं हैं, तो हमें क्षमा करें और आगे से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। बच्चा ये सुनकर के खुश होता है क्योंकि उसमें उसकी तारीफ़ के बारे में लिखा होता है और वो उन सारी बातों को यकीन मान लेता है। फिर समय गुजरता है, वो बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होकर के वो एक साइंटिस्ट बन जाता है। कुछ समय के बाद उसकी माँ का देहांत होता है और वो घर वापस आता है अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए। और जब सारे कार्यक्रम सब कुछ खत्म हो जाता है, वो अपने कमरे में आता है और वो उसी टेबल के ऊपर बैठता है जहाँ पर वो बैठ करके अपनी माँ के साथ पढ़ा करता था। वो उसकी ड्रॉअर को खोलता है और उस ड्रॉअर में उसको क्या दिखता है? उस अध्यापिका का दिया हुआ पत्र। उसके मन में पुनः एक बार जिज्ञासा होती है उस लेटर को पढ़ने की। वो उस पत्र को निकालता है और पढ़ता है, और वो जब उस लेटर को पढ़ रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। अब उस लेटर में क्या लिखा है? उस लेटर में वो लिखा है, आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि का है, इसके अंदर पढ़ने लिखने की कोई भी काबिलियत नहीं है, तो हम क्षमा चाहते हैं कि आगे से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं, उसको स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ते वक्त उस वैज्ञानिक की आंखों से आंसू निकलते हैं। उस लेटर को ख़त्म करने के बाद वो अपना पेन निकालते हैं और नीचे वो लिखते हैं कि हाँ, मैं वही मूर्ख बच्चा हूँ, वही मूर्ख बालक हूँ जिसे एक माँ की यकीन ने, एक माँ के भरोसे ने इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। और नीचे वो अपना सिग्नेचर करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये कहानी है दुनिया के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की, जिसको उनकी माँ की यकीन ने, एक माँ के बिलीव ने उनको इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। आप सभी लोग इस कहानी के मोरल को समझ चुके होंगे कि अगर हमारा विश्वास प्रबल है, हमारे विश्वास में ताकत है, हम उस पर यकीन करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम दुनिया का कोई भी असंभव कार्य कर सकते हैं। इसी बात को नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द मैन कैन अचीव। जी हाँ दोस्तों, आप दुनिया में किसी भी काम को करने की काबिलियत रखते हैं अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, मजबूत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।